ताने ने शर्त रखी है कि जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाती जाहिद को दुबई शिफ्ट कर दिया जाए। सिर्फ इसी शर्त पे वो उसको सजा से बचा लेगी। हाँ कह दे जाहिद के अब 5 साल जेल में सड़ने से अच्छा है ना कि 2 साल परदेश में रह लेगा। उनकी शर्त मान ले जाहिद के अब्बा। बेटी तो हमारे लिए जीती जी मर गई है, कम से कम अपने बेटे को तो बचा लीजिए। मुझे मंजूर। तुम उन लोगों को बोल दो कि हमें उनकी शर्त मंजूर है। ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तुम्हें मुल्क बदल करने का, और ये इनके पासपोर्ट और टिकट। जाहिद मियां, जहां खामोश रहने से काम बनता हो ना, वहां जबान चलाने की जरूरत नहीं होती, और जहां जबान चलाने से बात बनती हो वहां गोलियां चलाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कानून कमजोर के हक में भी फैसला सुना देता हो। और वैसे भी तानिया ने तो सिर्फ एक ऑप्शन दिया था, ये फैसला तुम्हारे अब्बा का था, और तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना। जेल में कैद में रहते, दुबई में अयाशी से रहोगे आजाद। यहां पे हफ्ते में सिर्फ एक बार मुलाकात की इजाजत होती है। दुबई में रहकर जब दिल चाहे फोन पे वीडियो कॉल पे बात करना। यहां जो है जेल में है ना, सिर्फ और सिर्फ मुशक्कत का ऑप्शन। दुबई में रहकर चाहो तो मेहनत मुशक्कत करना, या चाहो तो अय्याशी, तुम्हारी मर्जी। ये पुलिस वाले एयरपोर्ट बोर्डिंग लाउंज तक तुम्हारे साथ जाएंगे। आगे ये जा नहीं सकते और तुम्हें वापस ये आने नहीं देंगे। फ्लाइट का टाइम हो रहा होगा। ख्याल रखना अपना, किसी चीज की भी जरूरत हो ना, मुझे मत बताना। क्या मिला ये सब करके? आज तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम्हारी चलाई हुई खुद की गोलियां तुम्हारे सीने के पार हो गई? वैसे इमरान चाचू बड़ी कमाल की चीज है। जो गलती तुमने की मैं भी वही करने जा रहा था, मगर मुझे गलती करने से पहले बचा लिया और तुम्हें गलती करने के बाद। कहना क्या चाहते हो तुम? चाचू ने बड़ी ताकीद से कहा है कि तुम्हें कुछ ना बताओ, लेकिन एक बात है, इस सारे तमाशे में नुकसान तुम्हारा ही है। पर एक बात है, तुम्हें सजा के तौर पर मुल्क से बाहर रहना पड़ेगा और मैं यहां आजाद रहूंगा। अब मेरी बहन डॉक्टर बनेगी और तुम्हारी बहन
बहुत शिकस्त खाए हुए लग रहे हैं। मेरी कश्ती टूट गई है इमरान, मेरी कश्ती के सारे सवार डूब गए और मैं वक्त के पानियों में गोते खा रहा हूं। और किसने किया आपकी कश्ती में ये सुराख? मैं मुजरिम हूँ, मैंने सुराख किया इमरान अली। राहबरी के गुमान में मैं भूल ही गया अपने आप को रास्ता दिखाना, अपने आप को उस्ताद मानता रहा, तालिब इल्म भी ना रहा, दूसरों के बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाता रहा। ये पढ़ लो सूरह हम पढ़ लो, सूरह कौसर पढ़ लो। अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाया, मैं कोई तरबियत नहीं दे पाया, दूसरों की खामियों की निशानदेही करता रहा। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी कोताहियों पर पर्दा डालता रहा। अगर तानिया के किरदार पर तनकीद करने के बजाय काश मैं अपनी बेटी की तरबियत कर देता तो आज मेरी इज्जत महफूज होती, मेरी बेटी भी मेरे पास होती और मेरा बेटा भी। अपनी कश्ती मैंने खुद डुबोई है इमरान, अपनी कश्ती मैंने खुद डुबोई है। मैं हूं अपने कुनबे का मुजरिम। आप खुश नसीब हैं जो आपको अपनी गलती और कोताहियों का एहसास हो गया है। यहीं से मामला दोबारा से ठीक होना शुरू होंगे। मामला कैसे दुरुस्त हो गए? सब कुछ तो मैंने खुद उजाड़ा, मेरी बस्ती उजड़ गई। नहीं भाई, मायूसी नहीं, वो है ना कादिर मुतलिब, वो तो मुर्दा जमीन को जिंदा करके उसमें से फल फूल पैदा करता है। मुर्दा जमीन से चश्मे निकलते हैं, नई जिंदगी निकलती है। बस उस पे भरोसा करना होता है, फिर सबकी कश्ती पार लग जाती है। आइए भाई साहब, आइए, आपके भाई का ही घर है ये। अच्छा, मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दे। भाई साहब, आपकी बेटी बदकार नहीं है। मैं खुद इसको यहां छोड़कर गया था। मैं जानता था जब तक आपके ज़मीर को झंझोड़ा नहीं जाएगा ना, तब तक आपको अपने आप से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अपने घर में लगी आग को देखकर आपको एहसास हो गया होगा कि किसी दूसरे घर में लगी आग कैसी होती है। ये रहा आपका कुंबा, ये रही आपकी बेटी, और आपका बेटा तो दुबई में अयाशी कर ही रहा है। अब बताइए, आ गई ना आपकी उजड़ी हुई बस्ती में बागो बहार? खुश? माफ कर दे इमरान अली, मुझे माफ कर दे। मैंने सारी उम्र तुझे गलत समझा, पूरी जिंदगी तुझसे नफरत की, और तूने मुझ भटके हुए को रास्ता दिखा दिया। माफ कर दे इमरान अली, माफ कर दे मुझे। सिर्फ एक शर्त पे। आप अपने भाई को भी माफ करेंगे दिल से। ऐसा उस घर से लाताल्लुक होते ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं शाख से टूट गया हूं। मैं वापस आना चाहता था, लेकिन आपकी नफरत और मेरी अना ने मुझे वापस नहीं आने दिया। फिर मेरा दिल सख्त होते होते पत्थर हो गया।
इमरान ने उस पर चोट लगाना शुरू कर दी। आखिर पत्थर था, टूट गया। आज मैं सच्चे दिल से हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दे। उमैर और फायजा भाभी कहाँ हैं? उनको भी तो इस हैप्पी एंडिंग में शामिल होना चाहिए। हाँ, वो उमैर तो तानिया से माफी मांगने गया है। फायजा उसके साथ उसकी सिफारिश के लिए गई है। चले, अच्छा। तुम किन तकलीफों से गुजरी है उसका मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। नहीं है तुम्हें अंदाजा, और ना ही कभी हो सकता। शायद तुम ठीक कह रही हो, और शायद तुम्हारा ये ख्याल भी दुरुस्त है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। शायद नहीं, यकीनन मेरा ख्याल दुरुस्त है। देखो तानिया, अगर हमारी नीयत अच्छी और हमसे कुछ गलत हो जाए तो उसकी सजा तो खुदा भी नहीं देता। वो खुदा है, वो जानता है किसकी नीयत कैसी थी, मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, बस। मैं अपना जुर्म मान रहा हूँ। जो अपना जुर्म मांगकर माफी मांग ले तो खुदा भी माफ कर देता है। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो खुदा की मर्जी में तुम्हारी मर्जी भी शामिल हो जाएगी। सपने मेरे तानिया, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर मुझे गलत नहीं लगता तो तुम उमैर से बहुत मोहब्बत करती हो, तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंची है। तुम इसे माफ करना चाहती हो, लेकिन अपने उस जख्म की वजह से इसे माफ नहीं कर पा रही। मोहब्बत जैसी कोई गलतफहमी नहीं है मुझे, और ना ही अब कभी होगी। और अगर खुदा को ये पसंद है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो कर दिया मैंने तुम्हें माफ। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो तानिया, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, और मेरी दुआ है कि तुम अपने मेडिकल एग्जाम्स में टॉप करो और एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनो। ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये दिल रो कर पुकारे, दर्द ही बस दर्द लिखे है नसीबों में हमारे, जैसे दरिया के नहीं मिलते कभी दोनों किनारे। हाँ भाई नाइमा बेगम, कहो तो एक झटके से तुम्हारा बुखार भगा दूं। मुझे तो लगता है कि ये बुखार मेरी जान लेके छोड़े। फर्ज करो अगर तुम्हारी आयजा आकर तुमसे कहे कि बुखार को भगा दो तो फिर? क्या? कहाँ है मेरी बच्ची आयशा? कहाँ है? हाँ, अब मेरी भी आयशा, मेरा बच्चा कहाँ चली गई? ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये दिल रो कर पुकारे। अम्मा मुझे माफ कर दे मुझे।
माफ नहीं किया, मेरी आयशा को माफ कर दिया। तुम मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख रही, ये नहीं देख रही कि मेरी आंखें खुल गई हैं, गफलत के पर्दे हट गए। या खुदा, सबका यही अंजाम न था तो ये मुसीबत नहीं, ये तो आजमाइश थी जो अल्लाह ने हम पे डाली थी और फिर डाल दी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हो गई तैयार डॉक्टर तानिया? चाचू ठीक ही कहते थे, अगर ख्वाब जिंदा होना तो ताबीर मिल ही जाती है। तुम्हारे डॉक्टर बनने के जज्बे ने आज तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकती हो। और देखो आज कोई रुकावट भी नहीं है तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई में। क्या हुआ? नहीं यार, तुमको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ पा तो लिया लेकिन खो भी दिया है। ऐसा लगता है जैसे कुछ था दिल में जो अब नहीं रहा। अपनी मंजिल पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया मैंने। एक बात पूछूं तानिया, तुमने मेरे को सच्चे दिल से माफ नहीं किया ना? हम मत लिया करो उसका मेरे सामने। यही तो, जिस दिन उसका नाम सुनने की जरूरत महसूस होगी ना, उस दिन तुम्हारे दिल की सारी बेचैनी चली जाएगी। जितनी जल्दी हो सके माफ कर दो उसे। नहीं करूंगी। तानिया देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, फिर मुझे काम पर भी जाना। चल। तानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं है तुम्हारा नाम इस लिस्ट में। मतलब तुम आओ यहाँ मेरे साथ। टूटे हुए अपने मेरे रूठे हुए। तुम्हारा नाम यहाँ है टॉपर्स की लिस्ट में। हाँ दिया, मैंने टॉप किया, टॉप किया। मैं पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। घर पे बताना होगा। चलो चलो चलो। अभी तक क्यों नहीं आई है? अम्मी! अरे मैं पूरे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन से पास हुई, मिठाई खाए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी सारी दुआएं अल्लाह मियां ने सुन ली, कोई दुआ रद्द नहीं हुई है। मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई है। तुम भी खाओ ना। बात सुनो, डॉक्टर बनने की मेहनत तो तुम कर रही थी, लेकिन जो तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया ना, ये मेरी दुआओं की वजह से, क्योंकि मैंने नफिल मानी थी तुम्हारे लिए। वो तो मैं जानती हूँ, तुम ना होती ना तो ये मेरी मेहनत किसी काम की नहीं थी। सारा तो तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। थैंक यू। अब तुम देखना, तुम्हारे लिए मैं ऐसी दुआ करूंगी कि यूं कोई शहजादा आएगा तुम्हारे लिए, देखना। हमारे पास भी
तुम्हारा मुंह मीठा करने के लिए एक और मिठाई का डब्बा है। तुम्हारा रिश्ता पक्का कर लिया है हमने। किससे? उमैर से। और किससे भाई? फायजा आई थी आज बाकायदा उमैर के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। बात पक्की हो गई। इसी एतवार को तुम्हारा निकाह है और अगले महीने रुखसती। मैं जरा मिठाई बांध कर आती हूँ मोहल्ले में। चलो, तुम्हारे लिए जो नफिल मानी थी मैं वो पढ़ने जा रही हूँ। और अब तुम भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हैं तानिया। एक आरज़ू थी आधी अधूरी, आधी अधूरी दुआएं अब आईनों से हैं अक्स रूठे। ऐ दिल तुझे क्या बताएं, मेरी हर सांस में अब चेक। हमेशा की तरह तुम्हें आज भी लग रहा होगा जैसे तुम बाजी जीत गए। ये कैसे हो गया? ऐसे ही जैसे तुम अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हो। क्या? कभी कभी दूसरे को मात देने से अपनी हार हो जाती है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। देखो, हर खुशी के अंदर एक गम छुपा होता है। हर हवा का झोंका थमने के लिए होता है। हर सांस जो हमारे दिल तक पहुंचती है उसको वापस खारिज होना होता है। हर हासिल होने के बाद उसके छिन जाने का खदशा होता है। और जब ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए तो फिर खुशी से खौफ आने लगता है कि अब इसके बाद कौन सा गम आने वाला है। तो फिर जान लो कि हकीकी खुशी हासिल होने में नहीं है, हकीकी खुशी है हासिल होने के इंतजार में। हर शय हासिल होने के बाद अपनी कदर खो देती। अभी तुम्हें लग रहा है कि तानिया से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें अपनी मोहब्बत मिल जाएगी, जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तानिया को हासिल करने के बाद तुम्हारी नजर में, तुम्हारे दिल में उसकी कदर कम होती 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 खत्म हो जाएगी। सॉरी चाचू, मैं आपकी इस थ्योरी को नहीं मानता। मैंने तानिया से नहीं, उसकी रूह से मोहब्बत की। और जिस तरह रूह हमेशा जिंदा रहती है, उसी तरह मेरी मोहब्बत भी हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन रूह तो किसी और जहां की शय का नाम है भाई। मैं भी उसी जहां का आदमी हूं। तुम अगली बाजी लगाओ, देख लेते हैं क्या होता है। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता, कोई नहीं जिससे कहें दर्द यूं ही सहते रहें। कैसी वफा कैसा सिला, किस्मत में है दर्द लिखा। ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये दिल रोकर पुकारे, दर्द ही बस दर्द लिखे है नसीबों में हमारे। रेहाना भाभी, तानिया को बुलाए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तानिया आ गई।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत रूप आया है, इतनी प्यारी लग रही है। मौलवी साहब, अब बगैर किसी देर के निकाह पढ़ना शुरू कीजिए। कोई नहीं जिससे कहें दर्द यूं ही सहते मुसम्मा तानिया अली मुख्तर तैर अली, आपका निकाह इन दो गवाहान की मौजूदगी में मुबलिग 5 लाख रुपए हक महर के एवज निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? तानिया बेटे, आवाज आ रही है ना मौलवी साहब की? तानिया, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? अब मुझे लगता है बच्ची शर्मा गई है। बेटी, ये शरई तकाजा है, ज़बान से जवाब देना ज़रूरी है, इसे पूरा करना होता है। मौलवी साहब, आप दोबारा पूछ लीजिए। मुसम्मा तानिया अली मुख्तर तैर अली, आपका निकाह उमैर अहमद वल सलमान अहमद के साथ इन दो गवाहान की मौजूदगी में मुबलिग 5 लाख रुपए हक महर के एवज निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं। सपने मेरे टूटे हुए, अपने मेरे रूठे हुए, मुझसे हुई कैसी खता, ना मंजिल ना रास्ता। तानिया, तानिया क्या कह रही हो मेरी बेटी? यही जो आप सब ने सुन लिया है। क्या दिमाग खराब हो गया इस लड़की का? क्या दिमाग खराब हो गया इस लड़की का? चाचा जान, मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं बात करके आती हूँ। एक मिनट में आती हूँ। अब क्या फायदा बात करने का? साफ इनकार कर दिया सबके सामने। ये क्या किया तुमने तानिया? जवाब दो, ये क्या किया तुमने? वही किया जो बहुत पहले ही सोच लिया था मैं। तानिया, क्या कर रही हो तुम? आओ मेरे साथ। ये जो तुम खेल खेल रही हो ना, इसका अंजाम बड़ा भयानक होगा। मैं किसी अंजाम से नहीं डरती अब अम्मी। तानिया, खुदा का खौफ है कि नहीं? मैं कहती हूँ आओ मेरे साथ, अभी तुम्हारी गलती की चिंगारी बुझ जाएगी। इससे नसीब जलाने वाली आग बनने से पहले ही बुझा दे। चला मेरे साथ मेरी बच्ची, आ जा। नसीब तो उसी दिन जल गए थे अम्मी, जिस दिन मैं खुद अपने हाथों से बदनामी का टीका लगाकर उसके साथ चली गई थी। उस वक्त उसके माँ बाप ने क्या किया मेरे साथ? मुझे किसी गले सड़े गोश्त की तरह उस मुर्दार खोर के आगे फेंक दिया। और खुद उमैर ने क्या किया? एक बार भी पलट के खबर नहीं ली कि मुझे उस कसाई ने मुर्गियों के डरबे में कैसे रखा हुआ है। उस कैद खाने में जितनी सांसें ली है ना मैं, उतनी बार मरी हूं मैं। वो दोनों माँ बेटा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के माफी मांग कर गए कि नहीं? उनके माफी मांगने से पहले मैं खुद उन्हें माफ करने चली गई थी। पूछे सुंबुल से, पूछे ना इससे, क्या मैं खुद अपनी खुशियों की भीख मांगने नहीं गई थी उमैर के दर पे? वो हालात दूसरे थे तानिया। उस वक्त तुम्हारे माथे पर बदनामी का टीका था
और आज ये लोग इज्जत से तुम्हें इस घर से रुखसत करने आए और तुम ओके। नहीं चाहिए मुझे वो इज्जत जिसकी जरूरत नहीं रही है मुझे। मैं बदनामी की घुटन में सांस लेना सीख चुकी हूँ। सारी जिंदगी मैं इसी तरह सांस लेकर काट लूंगी अपनी जिंदगी, मगर उन जैसे सो कॉल्ड नेक नामी लोगों की झूठी इज्जत का हार अपने गले में बोझ बनाकर नहीं पहनूंगी। आपने और भी कोई एहसान जताना है जता ले, मगर मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। तुम्हें सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी बदनामी से ही कर्ज है। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, इतने ही साल तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अच्छे नसीब के लिए दुआएं की हैं। उनका क्या है? तुम्हारी बहन ने 15 साल तक जिस मंगेतर की राह देखी थी, उसकी चाहत 15 दिन के अंदर तुम्हारी झोली में डाल दी। उसका क्या है? हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अच्छा थोड़ा सब्र करो सलमान। गई है ना रेहाना भाभी बात करने के लिए तानिया से। क्या बात करने गई है? क्या हम यहाँ भीख मांगने आए? जो लड़की के दरवाजे पे खड़े होके भीख मांग रहे हैं, हमें भीख मिल जाएगी? सलमान तुम ना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? तुम्हें क्यों नहीं लग रहा कि हम तमाशा बन चुके हैं? क्या ये जरूरी है कि हम मजीद तमाशा बनते रहे? भाई साहब, दरअसल बात यह है कि आपकी ज़माने में बहुत इज्जत है, इसलिए आपको बेइज्जती महसूस हो रही है। लेकिन तानिया की मुझे समझ नहीं आ रही। इन सब ने तो मिलके उसको बहुत बदनाम किया था, फिर वो क्यों जज्बाती हो गई? तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये कहना चाह रहा हूं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा डॉक्टर बनाया और ये जो आपको इज्जत हासिल हुई है अल्लाह की तरफ से थी। आज अगर थोड़ा सा हर्फ आ रहा है आपकी शान पे, तो इसको भी अल्लाह की मर्जी ही समझें। तुम्हारा ये फलसफा समझने के लिए दिमाग और होश का ठिकाने होना बहुत जरूरी है। इतना तो मानोगे तुम। मुस्कुरा क्यों रहे? तुम्हें शऊर नहीं है इस बात का कि उसने साफ इनकार कर दिया निकाह से? निकाह हो नहीं सकता तो हम यहाँ क्यों रुके? में क्यों नहीं हो सकता? शरह में 3 बार कबूले निकाह का सवाल किया जाता है, अभी तो सिर्फ 2 बार पूछा गया, शायद तीसरी बार वो हाँ कर दे। अब क्यों मौलवी साहब, सही कह रहा हूं ना मैं? जब लड़की ने दूसरी बार में ही ना कह दी है तो? लड़की ने तो पहली बार भी खामोश रह के इनकार ही किया था, फिर आपने दूसरी बार क्यों पूछा? मेरी बेटी ने जिंदा लाश बनने का तैयार कर लिया है। मैं आप लोगों से सबसे माजरत करती हूँ। उमर, लेट्स गो, लेट्स गो, चले यहां से। तो क्या तुम मानती हो तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी? ये सवाल तो मुझे तुमसे उस वक्त करना चाहिए था जब मैं बेकारन बनकर दोबारा तुम्हारे पास आई थी। आज मेरा जवाब ये है कि मोहब्बत तो तुमसे बहुत थी, इतनी कि अपनी हर खुशी, अपनी हर चाहत को मिटाकर सिर्फ तुम पर भरोसा किया था। तुम्हें याद है ना, तुमने कितनी आसानी से नहीं कह दिया था। और जब उस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, तो आज बेशर्मों की तरह शेरवानी पहनकर मुझसे निकाह करने क्यों आ गए?